जय जय श्री राधे। भक्त सदन कसाई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए। बचपन से भगवान जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीववध के नाम से इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में इनका इतना मन लगता नहीं था, पर मन मार कर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला में पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालिग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इनका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालिग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रोजते हैं, रजते हैं। राम में उन साधु को सपन में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोड़ने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्रोत जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे और उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर में जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवान का महत्व भी बता आए। सदन को जब पता लगा कि उनका वह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा। प्रभु अब मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम को कोई चेष्टा सफल न हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चों की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी मांस, चमड़ा, मल मूत्र, थूक पीप को पुतले को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश में हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न तो सोच समझ पाता है, न ही कुछ देख पाता है। वह निर्जल और निर्दय हो जाता है। उस कामातुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामंद हो, कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने खुसट दूरपति का सिर काट लिया है। हमारे सुख का कंटक हो गया है। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देखा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्रित हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए
अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर ही अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वपन में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेवाकर आए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्व ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन को बताया कि पूर्व जन्म में काशी के सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घर घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भगाने से रोक लिया। वही गाय एक स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने बेआतुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवान प्रेम में विहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। जय जय श्री राधे।